वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक हेक्सागन इन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक हेक्सागन जो आज हम स्टडी कर रहे हैं वो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है। तो वो इसीलिए क्योंकि आगे चल के जो हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते समय कभी कभी हमें हेक्सागोनल पिरामिड ड्रॉ करना पड़ता है, कभी हेक्सागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना पड़ता है, कभी सीधा ड्रॉ करना पड़ता है, कभी उल्टा ड्रॉ करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले उसका बेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो बेस ड्रॉ करने के लिए आपको वो कभी एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना पड़ सकता है, कभी वाई जेड प्लेन में, कभी एक्स जेड प्लेन में ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको वो बेस ड्रॉ करते आना चाहिए, जैसे हेक्सागोनल बेस इन वाई जेड प्लेन, हेक्सागोनल बेस इन एक्स वाई प्लेन, है ना। तो वो आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, इसीलिए ये स्टडी करना बहुत जरूरी है, हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक हेक्सागन इन वैरायटी ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने वैसे आइसोमेट्रिक पेंटागन, आइसोमेट्रिक स्क्वायर, आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल वो कैसे ड्रॉ होता है इसके पहले के वीडियोस में हमने वो लिए थे। देखो ये हमने स्टडी किए थे, हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक पेंटागन इन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके साथ साथ ये देखिए, ये था हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्क्वायर, ये भी हमने वैरायटी ऑफ प्लेन्स में ड्रॉ किए। उसके साथ साथ हमने ये आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल भी ड्रॉ किए हैं वैरायटी ऑफ प्लेन्स में। रेक्टेंगल का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते समय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो यहाँ से वो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वीडियोस आपको देख लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो भी कंस्ट्रक्शंस हम आपको बता रहे हैं ये आपको अपने ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम फाइनली ड्रॉ करना नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और ये जो कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिलहाल हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आइसोमेट्रिक पेंटागन जो हमने बनाए थे ना, उसका आइसोमेट्रिक व्यू था, वो आइसोमेट्रिक स्क्वायर जो बनाए थे वो आइसोमेट्रिक व्यू था। आज भी हम जो आइसोमेट्रिक हेक्सागन बना रहे हैं वो आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में कभी कभी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने को बोलता है, तो कभी कभी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। आज के दिन हम फिलहाल आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ होता है बाय यूजिंग एक्चुअल लेंथ, जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ होता है बाय यूजिंग आइसोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, एग्जाम में अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने को बोला तो आपको आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, और आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको आइसोमेट्रिक स्केल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना आता है क्या? अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले हमने ऑलरेडी उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाए थे। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये वीडियो में हमने बताए थे, और इसमें हमने आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने के दो मेथड्स बताए थे। ये दोनों में से कोई भी एक वे से आप आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करो, या तो आप ऐसा बनाओ या तो आप ऐसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के थ्रू सेम लेंथ मिलता है। तो ये इसका भी वीडियो आपको देख लेना चाहिए। ये सभी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और हम फिर से कह रहे हैं, ये सभी के सभी कंस्ट्रक्शंस आप अपने ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करना, बिना उसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलो फिलहाल हम यहाँ आइसोमेट्रिक हेक्सागन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। लेकिन आइसोमेट्रिक हेक्सागन अगर आपको ड्रॉ करना है अलग अलग प्लेन में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक हेक्सागन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले एक हेक्सागन बनाएंगे। अब हेक्सागन हम चलो 25 mm साइड का हेक्सागन बनाएंगे। अब ये हेक्सागन किस तरह से बनाएंगे, देखो हेक्सागन दो तरह से आप बना सकते हैं, एक एज वाला होता है और एक कॉर्नर वाला होता है। एज वाला अगर बात करें तो ये देखिए, ये है एज वाला हेक्सागन। इसमें दोनों साइड में वर्टिकल एजेस है। ठीक है, और एक कॉर्नर वाला हेक्सागन रहता है, वो कॉर्नर वाला हेक्सागन ये है, ये देखिए, ये कॉर्नर वाला हेक्सागन, इसके दोनों साइड में कॉर्नर्स है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो ये जो हेक्सागन है, देखो इधर वर्टिकल एज है और इधर भी वर्टिकल एज है। ठीक है ना, ये हेक्सागन कब ड्रॉ करना पड़ता है? अगर क्वेश्चन में लिखा है एजेस ऑफ हेक्सागन आर परपेंडिकुलर टू वीपी, ऐसा अगर लिखा है तो फिर आपको ये वाला हेक्सागन ड्रॉ करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है एजेस ऑफ हेक्सागन आर पैरेलल टू वीपी, तो आपको ये वाला हेक्सागन ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, देखो इसमें एजेस जो है वो पैरेलल है और इसमें एजेस वर्टिकल है। ठीक है, इसको एज वाला बोलते हैं, इसको कॉर्नर वाला बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब आप एग्जाम में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें क्वेश्चन में वो मेंशन होता है कि कौन सी कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप हेक्सागन को डिसाइड करना। अभी फिलहाल हम कोई ना कोई इनमें से एक हेक्सागन अगर ड्रॉ करना है, अभी फिलहाल हम ये हेक्सागन लेंगे। ठीक है, और इसका आइसोमेट्रिक व्यू बना के बताएंगे आपको अलग अलग प्लेन में। ठीक है, अब ये हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए दो मेथड है, या तो आप हेक्सागन सर्कल का यूज करके ड्रॉ करो। ठीक है, सर्कल को डिवाइड करके सर्कल से आप हेक्सागन बना सकते हैं, या तो आप हेक्सागन विदाउट सर्कल ड्रॉ करो, डायरेक्टली ड्रॉ होता है। ठीक है,
किस तरह से ड्रॉ करना चॉइस आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सर्कल का यूज करके ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। सर्कल को कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। फिर सभी एजेस जो पार्ट्स आपने लिए हैं उनको ज्वाइन करना पड़ता है, तो आपको हेक्सागोन मिल जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आपको हेक्सागोन डायरेक्टली ड्रॉ करना है विदाउट सर्कल, तो ऐसे में जैसे अभी हमें 25 mm साइड का हेक्सागोन ड्रॉ करना है तो 25 mm साइड लेंगे, फिर इधर से 120 डिग्री का एंगल लेंगे, इधर से भी 120 डिग्री का एंगल लेंगे। कितना बोले, 120 डिग्री। हेक्सागोन में हर इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होता है। 120 डिग्री का एंगल लेके इधर भी 25, इधर भी 25, फिर यहां से इधर 120 डिग्री का एंगल, यहां से इधर भी 120 डिग्री का एंगल, और ऊपर ज्वाइन कर देंगे तो आपको हेक्सागोन मिल जाएगा। हर एंगल जो है कितना रहेगा, हर एंगल 120 डिग्री का रहेगा। तो ये आप बाय यूजिंग सर्कल बनाते हैं, इसमें आपको एंगल मेजर करने की जरूरत नहीं है, बस सर्कल को डिवाइड करके आपको हेक्सागोन ड्रॉ करना है। और यहाँ पे आपको विदाउट सर्कल आपको एंगल्स ले लेके 120 डिग्री का एंगल ले लेके हेक्सागोन ड्रॉ करना है। दोनों में से कौन सा मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है टू ड्रॉ हेक्सागोन, चॉइस आपकी है। दोनों के थ्रू सेम हेक्सागोन बनता है, बस गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम अभी हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे, और जैसा हमने कहा हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए दो मेथड है, तो फिलहाल हम सर्कल का यूज करके हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। अब हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम कुछ ड्राइंग टूल्स का यूज़ करेंगे। हमारे पास कुछ टूल्स है, हम उसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है इसमें कुछ टूल्स है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। 25 mm साइड का हेक्सागोन ड्रॉ करना है तो सर्कल का यूज़ करके अगर हेक्सागोन ड्रॉ करना है तो कंपास ले लो। कंपास में रेडियस कितना लेना, जितना हेक्सागोन का साइड है उतना ही कंपास में रेडियस लेना है। तो हेक्सागोन हमें 25 mm साइड का हेक्सागोन ड्रॉ करना है तो क्या करो, कंपास में 25 mm साइड का हेक्सागोन अगर ड्रॉ करना है तो कंपास में रेडियस ले लो 25 mm। तो ये हमने रेडियस कंपास में ले लिए 25 mm। ये जो स्केल है ये एक्चुअल स्केल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में जो ये स्केल है ना ये एक्चुअल स्केल नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हमने ये हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए सर्कल अभी हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं, तो रेडियस हमने 25 mm का कंपास में लेंथ लिया है, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और कंपास का सेंटर यहाँ रखेंगे और सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने सर्कल बना दिए, ठीक है। अब क्या करो, ये सर्कल को डिवाइड करना है। सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, देखो जनरली आप क्या कर सकते हैं कि सर्कल को आप 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हेक्सागोन ड्रॉ करना है ना सिर्फ, और तो कोई काम नहीं है। तो पूरा इसको 12 पार्ट में डिवाइड मत करो, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलो। देखो हमें काम करेंगे, सबसे पहले हमें कौन सा वाला हेक्सागोन ड्रॉ करना है, तो कॉर्नर वाला हेक्सागोन ड्रॉ करना है। तो कॉर्नर वाला हेक्सागोन ड्रॉ करना है तो क्या करो, सबसे पहले सर्कल के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ये देखो कौन सा वाला हेक्सागोन ड्रॉ करना है वो पहले डिसाइड करना, कॉर्नर वाला या एज वाला। अगर कॉर्नर वाला हेक्सागोन बनाए तो सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, अगर एज वाला हेक्सागोन बनाए तो सर्कल से वर्टिकल लाइन, सर्कल के सेंटर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको क्या ड्रॉ करना है। तो अभी हमें कॉर्नर वाला ड्रॉ करना था, इसलिए हमने सर्कल के सेंटर से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब कंपास ले लेंगे। कंपास में जो रेडियस का लेंथ पहले लिए थे वो हम कंपास में लेंथ लेंगे, दैट इज 25 mm। कंपास का सेंटर ये दोनों साइड में रखो, इधर ये देखो ये जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया इधर भी रखो और उधर भी रखो, और इधर उधर कट करो, सर्कल के ऊपर आपको ये कट करना है, ठीक है। देखो कट करा के बताते हैं, एक मिनट। ये सर्कल के सेंटर, ये देखो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन की ये एंड पे कंपास का सेंटर रखे, इधर हमने कट करे, ठीक है। और सेम लेंथ हम इधर भी कट कर देंगे। उससे क्या होगा, सर्कल में यहाँ पे ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में कट कर दिए। अब कंपास का सेंटर लाइन के वो साइड में रखो, और सेम टेक्निक जैसा आपने इसके पहले सर्कल के ऊपर कट किए थे यहाँ पे भी आप कट करेंगे। तो एक मिनट, ये हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने नीचे कट कर दिए, और यही लेंथ हम ये ऊपर भी कट कर देंगे। ये देखो कट कर दिए, ठीक है। और अब ये सभी को ज्वाइन करो। हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिल चुके हैं हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए। देखो यहाँ से हेक्सागोन पास होगा। ये देखो ये जो पॉइंट्स मिले हमें, क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स, ये सभी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें हेक्सागोन मिल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे हेक्सागोन पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये देखिए, ये हमने रेगुलर हेक्सागन बना लिए हैं, रेगुलर हेक्सागन 25 mm साइड का, और ये हमने कॉर्नर वाला हेक्सागन बनाया। देखो दोनों साइड में कॉर्नर्स है, इसमें एजेस जो है वो एजेस पैरेलल टू वीपी है, ठीक है, इस तरह से। और अब हमें ये हेक्सागन जो है, ये हेक्सागन का हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है इन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो चलो आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाते हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना है तो यहाँ पे 3 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। उसमें से एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइन होती है और वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए, ये हमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, ओके। और अब यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहाँ आपका मन करे, ओके, हमने ले लिए। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे, ये हमने प्रोटेक्टर रखे, और यहाँ पे 3 एंगल लेंगे, ठीक है। तो एक एंगल लेंगे इधर 30 डिग्री का, जैसा हमने कहा, एक एंगल लेंगे इधर 90 डिग्री का, और इधर एंगल लेंगे 30 डिग्री का, ठीक है। एंगल्स ले लिए क्योंकि हमें आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना है, और ये एंगल्स पे अब आपको यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है, यानी आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना है। तो चलो ये हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने आइसोमेट्रिक एक्सिस बना लिए हैं। इसमें 3 एक्सिस बनाए, ये है एक्स एक्सिस, एक मिनट, इसमें हमने 3 एक्सिस बनाए हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइन है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। जेड एक्सिस भी 30 डिग्री से इंक्लाइन है, ठीक है। और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ओके। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 प्लेन बन चुके हैं। ये देखो, ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है, मतलब इधर ड्रॉ करना है। देन ये है वाई जेड प्लेन, देखो वाई और जेड एक्सिस के बीच में वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ ड्रॉ करना है। और है एक्स जेड प्लेन मतलब एक्स और जेड एक्सिस से मिलके जो बनता है वो एक्स जेड प्लेन, उसमें वाई एक्सिस का काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो अब हम ये अलग अलग प्लेन में ये आइसोमेट्रिक हेक्सागन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये हेक्सागन अलग अलग प्लेन में ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये हेक्सागन को एक बॉक्स में फिट करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ये हेक्सागन को एक बॉक्स में फिट करना है, मतलब एक इनडायरेक्टली एक रेक्टेंगल में फिट करना है। वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये देखो आपको कैसे यहाँ पे फिट करना है बॉक्स के अंदर, वो देखो। सबसे आपको स्केल लेना है, आप रोलर स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अगर मिनी ड्राफ्टर से ड्रॉ कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि रोलर स्केल और मिनी ड्राफ्टर का यूज करके आप आसानी से पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने हेक्सागन को बॉक्स में फिट करने के लिए ये हमने स्केल को यहाँ नीचे में सेट किया है। और अब देखो ये बॉक्स में कैसे फिट होता है, ठीक है। इसके एजेस जो है वो इधर इधर एक्सटेंड करो, ये देखो हमने एक्सटेंड किए। ऊपर के भी एजेस जो है हम इधर इधर एक्सटेंड करेंगे, राइट और लेफ्ट साइड में, ये देखिए ऐसा एक्सटेंड करेंगे, कर लिए। और अब वर्टिकल ये जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है इसको हम पैरेलल यहाँ ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से वर्टिकल वाई एक्सिस को पैरेलल लेके ये देखिए यहाँ से हम ये हेक्सागन को एक बॉक्स में फिट कर रहे हैं। ये बॉक्स जो है आपको फेंट ड्रॉ करना है, आपको डार्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हम व्हाइट कलर के पेन से, व्हाइट कलर से जो हम बना रहे हैं वो आपको डार्क पेंसिल से चलाना है। जो भी हम ऑरेंज या ग्रीन कलर का पेन आपको जो दिखाई दे रहा है, ऑरेंज या ग्रीन कलर का पेन, आपको वो फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। फेंट के लिए आप 2H या 3H पेंसिल का यूज करो। तो आप देख सकते हैं ये जो हेक्सागन है ये एक बॉक्स में फिट हो चुका है। देखो ये ग्रीन कलर का बॉक्स, देखो बॉक्स बोलो या रेक्टेंगल बोलो, इसको हम नेमिंग दे देंगे। अगर नेमिंग देंगे तो यहाँ A, यहाँ B, नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ C और यहाँ D, ठीक है। और हेक्सागन को भी नेमिंग दे देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सागन को अगर नेमिंग देना है तो यहाँ हेक्सागन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ओके, देन ये 5 और ये 6। नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं जैसा हमने कहा। ये देखिए नेमिंग हमने यहाँ दे दिए। और अब हमने अब हमें इसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। चलो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे XY प्लेन में, ठीक है। तो देखो XY प्लेन में कैसे बनता है। अब जाहिर सी बात है अगर हमें XY प्लेन में ड्रॉ करना है तो XY प्लेन में ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ X और Y एक्सिस के बीच में ही ड्रॉ करना है, Z एक्सिस का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो Z एक्सिस है इसका कोई काम नहीं है। XY प्लेन में ड्रॉ करना है मतलब यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ होता है देखो, अगर आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है XY प्लेन में तो क्या करो, ये जो हेक्सागन है ये हेक्सागन का डायरेक्टली आइसोमेट्रिक नहीं बनता है। आप कहोगे कि हेक्सागन का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है तो डायरेक्टली हेक्सागन उठा के यहाँ ड्रॉ करो, हेक्सागन का लेंथ ले लो और डायरेक्टली मार्क करो, ऐसा नहीं होता है।
डायरेक्टली हेक्सागोन का आइसोमेट्रिक नहीं बनता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हेक्सागोन का बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स पहले आपको यहां ड्रॉ करना है। ये जो बॉक्स है ना ABCD, क्या करो, ये ABCD बॉक्स का आइसोमेट्रिक यहां ड्रॉ करो। पहले यहां ABCD बॉक्स ड्रॉ करो, फिर वो बॉक्स के अंदर हेक्सागोन के पॉइंट्स मार्क करो। ये जो हेक्सागोन के पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6, इसको मार्क करो और फिर वो सबको ज्वाइन करो, तब जाके हमें यहां हेक्सागोन मिलेगा। डायरेक्टली हेक्सागोन नहीं मिलता है, ठीक है। पेंटागन के टाइम भी वैसे ही था, हमने पेंटागन के टाइम भी आपको यही कहा था, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखो, हेक्सागोन हो गया, पेंटागन हो गया, ये डायरेक्टली नहीं बनते हैं। इसके पहले अगर आपको बताएं, ये देखो पेंटागन वाले, इसमें भी हमने बताए थे कि ये देखो ये पेंटागन है, ये पेंटागन हमने पहले बना के हमने पेंटागन को बॉक्स में फिट करे। फिर हमने क्या किया, पहले पेंटागन का बॉक्स बनाया, ये देखो पहले पेंटागन का बॉक्स बनाया, फिर वो बॉक्स के अंदर पेंटागन के पॉइंट्स मार्क करके पेंटागन बनाए। यहाँ पे भी देखो हर जगह हमने वही किए हैं, तो आज भी हमें वही करना है। इसलिए आपको इसके पहले के वीडियोस देख लेना चाहिए और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पे पहले ये बॉक्स ABCD का यहाँ पे आइसोमेट्रिक बनाएंगे। तो बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बॉक्स का, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, क्या कहा, लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, हमेशा XY प्लेन में जब ड्रॉ कर रहे तो ये रूल है, लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर आपको ग्राउंड में ले लेना है। अब ये बॉक्स ABCD का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर कौन सा है, A है, तो वो आपको यहां ग्राउंड में ले लेना है। तो ये देखिए, ये हमने यहां ग्राउंड में ले लिए A। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको ये A to B का जो लेंथ है, AB का लेंथ आपको ये X एक्सिस पे मार्क करना है, और जो AD का लेंथ है वो आपको ये Y एक्सिस पे मार्क करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम कंपास लेंगे। कंपास में A to B का लेंथ ये हमने कंपास में ले लेंगे। कंपास का यूज जरूरी है। ये देखिए, ये हमने A to B का लेंथ कंपास में ले लिया। कंपास का सेंटर ये A पे रखे, ठीक है, और कंपास का सेंटर A पे रख के ये जो X एक्सिस है उसके ऊपर आप कट कर देंगे। तो देखो हम X एक्सिस पे कट कर देंगे, ये देखिए कट गया, ठीक है। इधर जो हमें पॉइंट मिला ये है पॉइंट B, जैसा हमने कहा AB इधर आ गया X एक्सिस पे। अब आपको AD का लेंथ कंपास में ले लेना है, और D का जो भी पॉइंट है वो Y एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये देखो हम AD का लेंथ कंपास में लेंगे, ये देखो ये हमने AD का लेंथ ले लिया है कंपास में, ओके। कंपास का सेंटर आपको फिर से A पे रखना है, यहां पे हमने A पे रखे, ओके, और ये जो हमने Y एक्सिस बनाया है उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये देखिए ये हमने कट कर दिए, ये देखिए। तो इधर जो हमें पॉइंट मिला ये क्या है, तो ये है B, सॉरी ये कौन सा है, AB हो गया, ये C, ये है D, ठीक है। A, B और D ये हमने मार्क कर दिए। अब बचा C। अब अगर आपको C यहां पे मार्क करना है तो C कैसे मार्क करेंगे, तो C मार्क करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप कंपास का यूज करके मार्क करो, या तो आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से फाइंड आउट करो। बहुत आसान है। अगर आपको कंपास से, अगर आपको पता करना है C पॉइंट कहां है, तो कंपास से कैसे करना, सुनो क्या करना, D से C का लेंथ कंपास में ले लो, D से C का लेंथ कंपास में लेना, कंपास का सेंटर D पे रखना, इधर एक आर्क कट करना, ठीक है। उसके बाद B से C का लेंथ ले लेना कंपास में, B से C का लेंथ लेना, कंपास का सेंटर B पे रखना, ये आर्क पे कट करना, तो आपको C मिल जाएगा। ये हो गया एक तरीका बाय यूजिंग कंपास। लेकिन अगर आपको कंपास का यूज नहीं करना है, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से ही करना है, तो क्या करो, आपको क्या करना है, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर जो है वो X एक्सिस और Y एक्सिस को पैरेलल सेट करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये पैरेलल होना चाहिए। ये देखो ये हमने X एक्सिस को पैरेलल सेट करे स्केल। अब आपको क्या करना है, ये पैरेलल सेट करने के बाद ये रोल कराते हुए आपको ऊपर D तक लाना है और D से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक। उसके बाद आपको स्केल क्या करना है, ये Y एक्सिस को पैरेलल सेट करना है। ये देखो ये स्केल, एक मिनट, इस स्केल को हम यहां Y एक्सिस को पैरेलल सेट कर रहे हैं, और ये B तक लेके जाएंगे और यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोनों जहां क्रॉस करे वो देखो, वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो है वो है पॉइंट C। ये देखिए ये है C, मिल गया C। हमने आपको कहा था ना C फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो आप कंपास से भी बना सकते हैं या स्केल से भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ABCD एक आइसोमेट्रिक बॉक्स ये बन चुका है। आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल बोले तो भी चलेगा, आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल ABCD। ये देखो ABCD का आइसोमेट्रिक हमने बना लिए, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, ये बॉक्स के अंदर हमें हेक्सागोन के पॉइंट्स मार्क करना है। तो चलो अब ये बॉक्स के अंदर हेक्सागोन के पॉइंट्स मार्क करेंगे। हेक्सागोन के पॉइंट्स मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये हमें मार्क करना है, ठीक है। तो कंपास का यूज करेंगे, ठीक है। कंपास में लेंथ क्या क्या लेना है जरा ध्यान से देखो। कंपास में ये A से 1 का लेंथ लेना है। आप अगर यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे A से 1 का लेंथ, B से 2 का लेंथ सेम है।
सी से 4 का लेंथ और डी से 5 का लेंथ भी वही है, ठीक है। तो 4 लेंथ बिल्कुल सेम है, ये देखो A1 D5 B2 C4, ये चारों लेंथ बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आपकी ड्राइंग परफेक्ट है, अगर आप प्रॉपर्ली इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हो तो सभी लेंथ सेम आएंगे, ठीक है। तो हम कोई भी एक लेंथ ले लेंगे। तो ये देखो A से 1 का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे, A से लेके 1 का लेंथ ये हमने देखो कंपास में ले लिए, A से 1 का लेंथ कंपास में ले लिए। अब ये सेम लेंथ B से 2 भी है, ये देखिए B से 2 भी वही है। सेम लेंथ देखो D से 5 भी है, ये देखो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर A पे रखो, A पे रखो कट करो, B पे रखो कट करो, D पे रखो कट करो, C पे रखो कट करो, ठीक है। चारों लेंथ आपको एक ही का यूज करना है, ठीक है। तो ये देखो ये हमने कंपास का सेंटर A पे रखे, कंपास का सेंटर A पे है और ये जो लाइन बनाए हैं AB जो साइड है, AB साइड के ऊपर आप कट कर देंगे। तो ये AB साइड पे कट कर दिए, ठीक है। यहां कंपास का सेंटर D पे है, इधर की साइड पे कट कर दिए, सेम लेंथ, ठीक है। और इतना ही लेंथ आप कंपास का सेंटर ऊपर C पे रखो और ये आप इधर भी कट कर देंगे, C पे रख के कंपास का सेंटर B पे रखो, इधर भी आप कट कर देंगे। ये देखिए हमने 4 पॉइंट्स यहां पे कट करे हैं, ओके। नेमिंग की अगर बात करें तो यहां नेमिंग अगर दे दे तो हेक्सागोन का ये 1, ये 2 और ये 4 और ये 5, इतने पॉइंट्स हमने हेक्सागोन के पॉइंट्स मिल चुके हैं। 1 2 4 5 मिल गया। अब बचा 3 और 6। तो 3 और 6 अगर आपको मार्क करना है तो ये आसान है, फिर से कंपास ले लेंगे, A से लेके 6 का लेंथ ले लो। अब देखो A से 6 का लेंथ और B से 3 का लेंथ सेम है, ठीक है ना, ये लेंथ सेम है। तो कंपास का सेंटर हम A पे रखेंगे और 6 तक का लेंथ ले लेंगे। ये देखो A से 6 का लेंथ हमने ये कंपास में लेंथ ले लिया है, ठीक है। A से 6 और B से 3 सेम है, तो ये हमने लेंथ ले लिया है। कंपास का सेंटर A पे रखो, कंपास का सेंटर A पे है और ये इधर हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने कट कर दिए। सेम लेंथ कंपास का सेंटर B पे रखो और ये जो वर्टिकल BC है उसके ऊपर कट कर दो। तो ये देखो हमें जो पॉइंट्स मिले ये है 6 और ये है 3, ठीक है। सभी हेक्सागोन के पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बस आपको क्या करना है, स्केल लो और स्केल का यूज करके सभी को ज्वाइन करो। 1 से 2, 2 से 3, 4 5 6 सभी को ज्वाइन करो। तो चलो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने यहाँ पे हेक्सागोन बना लिए हैं। ये है आइसोमेट्रिक हेक्सागोन इन XY प्लेन। ये हमने XY प्लेन में बनाया है, इसमें Z एक्सिस का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। XY प्लेन हो गया, अब हम YZ प्लेन में बनाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन बस डिफरेंस देखो क्या रहेगा बताते हैं। ये आपने XY प्लेन में बनाया तो X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में बना। अब YZ प्लेन में ड्रॉ करना है तो Y एक्सिस और Z एक्सिस के बीच में बनेगा, उसमें X एक्सिस का रोल नहीं रहेगा, ठीक है। इधर YZ प्लेन में ड्रॉ करना है, लेकिन YZ प्लेन में ड्रॉ करते समय आपको क्या करना है, ये अभी हमने क्या बताए थे कि XY प्लेन में ड्रॉ करते समय लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में लेना है ना, ऐसा बताए थे ना। अब आपको क्या करना है, जब आप YZ प्लेन में ड्रॉ करेंगे तब आपको ये राइट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में लेना है, ये रूल है। YZ प्लेन में ड्रॉ करते समय ये बॉक्स का राइट साइड का बॉटम कॉर्नर, मतलब ये जो B है ना, वो आपको यहाँ ग्राउंड में लेना है और फिर आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे अलग से पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस बना लेते हैं YZ प्लेन में ड्रॉ करने के लिए और फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक एक्सिस बना रहे हैं। ये देखिए ये आइसोमेट्रिक एक्सिस आपके सामने बन के तैयार है, ठीक है। इसमें हमने Y एक्सिस और Z एक्सिस लिया है, सिर्फ इसमें ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। X एक्सिस का इसमें रोल नहीं है, X एक्सिस को हमने यहाँ से हटा दिए, ठीक है। और अब ये YZ प्लेन में हमें ड्रॉ करना है। तो जैसा हमने कहा राइट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में लेना है, तो चलो राइट साइड का बॉटम कॉर्नर यानी B वो हम यहाँ ग्राउंड में लेंगे, ठीक है। यहाँ B ले लिए, तो ये B के लेफ्ट साइड में A है, तो क्या करो ये जो AB का लेंथ है ये इधर Z एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, इधर A आएगा, और ये BC का जो लेंथ है जो वर्टिकली है तो वो ये Y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंपास का यूज करना है। तो चलो कंपास का यूज करेंगे। आपको A और B का लेंथ कंपास में ले लेना है। ये देखो A से B का लेंथ ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर B पे रखो, ये हमने कंपास का सेंटर B पे रखे और कंपास का सेंटर B पे है और इधर आप कट कर देंगे, इधर आपको A मिल जाएगा। तो ये देखिए इधर आपको A मिल चुका है।
ये है ए, ठीक है। अब इसके बाद ये बी सी का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। देखो बी टू सी का लेंथ कंपास में ले लो, ये बी सी का लेंथ है, जो भी ये लेंथ है ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर बी पे रखे, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो कट करो, ये हमने कट कर दिए, ठीक है। और यहां पे नेमिंग दे दो, ये है ऊपर का सी, ठीक है। अब बचा यहां पे डी। अब ये डी फाइंड आउट करने के लिए जैसा हमने इसके पहले बताए थे, दो ऑप्शन है, या तो आप कंपास का यूज करो या तो रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर से बनाओ। अगर आपको कंपास का यूज करना है तो क्या करो, सी से डी का लेंथ कंपास में ले लो, कंपास का सेंटर सी पे रखो, बीच में आर्क बनाओ। फिर ए से डी का लेंथ कंपास में ले लो, कंपास का सेंटर ए पे रखो, ये आर्क पे कट करो तो आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है, आप कंपास का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कंपास का यूज नहीं करना है तो आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से बनाओ। कैसे करेंगे उसके लिए आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर ले लेंगे। तो ये रोलर स्केल आपको सबसे पहले ये जेड एक्सिस को पैरेलल सेट करना है। ये देखो, ये जेड एक्सिस को पैरेलल सेट होने के बाद आपको इसको रोल कराते हुए सी पे ले जाना है और सी से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद आप वाई एक्सिस को पैरेलल सेट कर लेंगे, ठीक है। ये वाई एक्सिस को हमने पैरेलल सेट कर लिए, रोल कराते हुए ए तक लाएंगे और ए से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों लाइन जहां पे क्रॉस हो रही है वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मतलब है डी, तो यहां पे मिल जाएगा डी। तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी बॉक्स, ठीक है। ये जो बॉक्स है ए बी सी डी, उसका हमने आइसोमेट्रिक ड्रॉ कर लिया है इन वाई जेड प्लेन। और अब ये बॉक्स के अंदर आप हेक्सागोन के पॉइंट्स मार्क करो, जैसा आपने यहां पे हेक्सागोन के पॉइंट्स मार्क किए बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, जैसा आपने इसके पहले किए थे। देखो अगर आपको इसके पहले केस में कुछ डाउट था तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। तो ये ए से 1 का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे, हमने बताए थे ये लेंथ सब जगह सेम रहेगा। ये देखो, ये ए से 1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। A1 B2 C4 और D5 सेम रहेगा। तो A1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ए के ऊपर रखो और इधर आपको कट करना है। ये देखो ए से 1 ये हमने यहाँ कट कर दिए, डी पे रखो, इधर भी हम कट कर देंगे। फिर ये सी पे रखो, ये भी हम कट कर देंगे। इधर वाले साइड पे ये हमने कट कर दिए। सेम लेंथ कंपास का सेंटर बी पे रखो और नीचे भी हम कट कर देंगे। तो ये देखिए सभी पॉइंट जो हमें मिले हैं, नेमिंग अगर हम देंगे तो ये है 1, ये है 1, यहाँ 2, यहाँ 4 और ये 5 ऊपर का, ठीक है। अब बचा 3 और 6। तो अब चलो 3 और 6 की बारी। तो फिर से कंपास ले लेंगे। ए से 6 का लेंथ और बी से 3 का लेंथ बिल्कुल सेम है, ठीक है। कंपास में ए से 6 का लेंथ हम ये कंपास में ले लेंगे। ये देखो ए से 6 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। अब ये कंपास का सेंटर ए पे रखो और वर्टिकल जो लाइन गई है ए से, है ना, इसके ऊपर आप कट कर देंगे। ये देखो ये हमने कट कर दिए, 1 मिनट। और सेम इतना ही लेंथ कंपास का सेंटर बी पे रखो और ये जो वर्टिकल लाइन गई है उस वर्टिकल साइड के ऊपर कट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स मिले हैं, ये है 3 और यहाँ मिलेगा 6। और अब हेक्सागोन के सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। बस ये सभी को ज्वाइन करो, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 सभी को ज्वाइन करो और डार्क पेंसिल का यूज करके ज्वाइन करना, तो जो मिलेगा वो रहेगा हेक्सागोन। तो चलो इन सभी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने आइसोमेट्रिक हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया है इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब बचा है एक्सजेड प्लेन। तो चलो एक्सजेड प्लेन बनाते हैं। पहले थोड़ी सी यहाँ जगह बना लेते हैं, इसको प्रॉपर्ली सेट करते हैं। वो हेक्सागोन बीच में रखते हैं, इन दोनों सब व्यूज को साइड में रखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ प्रॉपर्ली सेट कर लिया है, ठीक है। ये हेक्सागोन, ये एक्स वाई प्लेन में और ये वाई जेड प्लेन में। अब चलो एक्सजेड प्लेन में बनाते हैं। तो एक्सजेड प्लेन के लिए हमें एक्सजेड प्लेन अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमने एक्सजेड प्लेन बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, 2 एक्सिस दिखाई देंगी, ठीक है। इसमें वाई एक्सिस का रोल नहीं है, इसलिए हमने वाई एक्सिस को यहाँ पे शो नहीं किया है। और अब ये एक्सजेड प्लेन में हमें आइसोमेट्रिक हेक्सागोन ड्रॉ करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो टेक्निक वही है। सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक, अगर आपको हेक्सागोन ड्रॉ करना है तो हेक्सागोन का जो बॉक्स है ABCD, बॉक्स ABCD का पहले आइसोमेट्रिक बनाओ और फिर वो बॉक्स के अंदर हेक्सागोन के पॉइंट्स मार्क करो, तो आपको हेक्सागोन, आइसोमेट्रिक हेक्सागोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे रूल क्या है? क्योंकि रूल आपने देखा कि एक्सवाई प्लेन में ड्रॉ करते समय आपने क्या किया, लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में रखे। वाईजेड प्लेन में ड्रॉ करते समय आपने क्या किया, राइट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में रखे, ठीक है।
देखो यहाँ पे ग्राउंड में ए है जबकि यहाँ ग्राउंड में बी है। अब एक्सजेड प्लेन में क्या है, तो एक्सजेड प्लेन में रूल वही रहेगा जो एक्सवाई प्लेन में है, ठीक है। मतलब एक्सजेड प्लेन में आपको अगर ड्रॉ करना है तो आपको लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ही ग्राउंड में रखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ए वो आपको यहाँ ग्राउंड में रखना है। तो चलो हम यहाँ रखेंगे ए ग्राउंड में आ गया, ठीक है। अब ए टू बी का जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा और ए टू डी का जो लेंथ है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कंपास में ए टू बी का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। ये देखो ये कंपास में ए टू बी का लेंथ हमने ले ली है, ठीक है। कंपास का सेंटर ए पे रखो, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको कट करना है, तो ये हमने एक्स एक्सिस पे कट कर दिए, ठीक है। अब ए टू डी का लेंथ ले लो। देखो ए टू बी और ए टू डी का लेंथ अलग अलग है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर नहीं है। पेंटागन में भी हमने ये बात बताए थे आपको। देखो ए टू डी का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, कंपास का सेंटर ए पे रखो, कंपास का सेंटर ए पे है और ये जो लेंथ है इधर जेड एक्सिस, ये जो जेड एक्सिस है ये जेड एक्सिस पे आपको कट करना है, तो ये हमने जेड एक्सिस पे कट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट्स मिले हैं वो क्या है, तो ये एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट मिला है ये है बी, ठीक है। इधर बी और इधर आपको मिल जाएगा डी, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। अब बचा है सी। तो सी अगर आपको चाहिए तो सी यहाँ बीच में कहीं आएगा। तो अगर आपको सी चाहिए तो सी के लिए आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, या तो आप रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर का यूज करो या तो कंपास का यूज करो। अगर आपको कंपास का यूज करना है तो क्या करो, डी से सी का लेंथ ले लो, कंपास का सेंटर डी पे रखो, एक आर्क बनाओ। फिर बी से सी का लेंथ ले लो, कंपास का सेंटर बी पे रखो, ये आर्क पे कट करो, तो आपको सी मिल जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका आपको अगर कंपास से करना है तो। लेकिन अगर आपको कंपास से नहीं स्केल से करना है तो रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर जो भी आपके पास है वो ले लो, ठीक है। और उसको जो है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को पैरेलल सेट करो, ठीक है। पैरेलल होना चाहिए। रोलर स्केल मिनी ड्राफ्टर का बहुत बड़ा फायदा होगा अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो। देखो ये हमने जेड एक्सिस को पैरेलल सेट करे और यहाँ बी से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए। और अब इसी तरह से आप एक्स एक्सिस को भी पैरेलल सेट कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए ये एक्स एक्सिस को पैरेलल हमने सेट कर लिए, ठीक है। इसको रोल करा के डी तक लाओ और ये जो और यहां से एक लाइन बना दो, ठीक है। दोनों जहां क्रॉस करेंगे वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मतलब आपका सी हो जाएगा। तो यहां मिल गया सी। तो ये देखिए ए बी सी डी आप देख सकते हैं। तो फाइनली ए बी सी डी जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर अब आपको हेक्सागोन के पॉइंट्स मार्क करना है। एक बात ध्यान में रखना, देखो जो हमने पेंटागन में बताए थे यहाँ पे भी बता देते हैं, वो क्या है सुनो, इंपॉर्टेंट है। ये जो ए बी सी डी है ना, ये स्क्वायर नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। हमने आपको कहा था कि ए बी का लेंथ अलग है और ए डी का लेंथ अलग है। ये हम बार बार क्यों बता रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये जो ए और सी है ना, ए और सी एक वाई एक्सिस पे नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है, देखो आपको स्केल आपको यहां सेट करा के बताते हैं। देखो कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं वो देखो, ये देखो हमने यहाँ स्केल जो है ये वाई एक्सिस को पैरेलल सेट कर लेंगे। देखो ये वाई एक्सिस को सेट हो गया स्केल। देखो अगर हम यहाँ ए पे रखे स्केल, अगर हम ए पे रखे तो देखो ए पॉइंट यहाँ पे है और सी पॉइंट देखो इधर है, मतलब एक लाइन में नहीं है। ए और सी एक लाइन में नहीं आएगा। अगर आपने ए और सी एक लाइन में ले लिए तो समझ लो रॉन्ग हो गया। ए और सी एक लाइन में कब आता है पता है, ए और सी एक वर्टिकल लाइन में कब आता है, जब ए बी और ए डी का लेंथ जब सेम होता है ना तभी होता है। अगर ए बी और ए डी का लेंथ सेम हो तब ए और सी एक वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर आता है। ये हमने पेंटागन के टाइम भी बताए थे। देखो जब हमने आइसोमेट्रिक पेंटागन बनाए थे, आइसोमेट्रिक पेंटागन के टाइम भी हमने बताए थे कि जो पेंटागन का जो बॉक्स है वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप होता है और वहां पे पी और आर जो ऊपर और नीचे का ये जो पॉइंट है वो एक वर्टिकल वाई एक्सिस पे नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। लेकिन स्क्वायर के टाइम ऐसा नहीं है। जब आप स्क्वायर बनाए थे, देखो स्क्वायर का जब हमने आइसोमेट्रिक बनाए थे तो आप देख सकते हैं ये ए बी और ए डी का लेंथ सेम है। ऐसे में ए सी जो नीचे और ऊपर का जो पॉइंट है एक वर्टिकल वाई एक्सिस पे आएगा, आना ही चाहिए। स्क्वायर के टाइम ही आता है वो, ठीक है। रेक्टेंगल के टाइम वो नहीं होता है। तो पेंटागन और हेक्सागन का जो बॉक्स है वो एक्चुअली रेक्टेंगल होता है, तो इसीलिए वो यहाँ पे ए और सी एक वर्टिकल लाइन में नहीं है और ये करेक्ट है, ठीक है। तो चलो फिलहाल ये हमने आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लिए हैं, बॉक्स का आइसोमेट्रिक। और अब इसके अंदर हमें हेक्सागन के पॉइंट्स मार्क करना है और हेक्सागन के पॉइंट्स मार्क करने का तरीका वैसे ही है जैसे इसके पहले हमने किए थे, कोई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ए से 1 का लेंथ हम फिर से ले लेंगे। ए बी साइड के ऊपर हमें मार्क करना है। देखो ए से 1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। ए बी और ये डी सी के ऊपर ये सब आपको मार्क करना है। ये देखो कंपास का सेंटर ए पे रखे,
कंपास का सेंटर ए पे है और ये देखिए इधर नीचे हम कट कर देंगे ए बी के ऊपर, और कंपास का सेंटर डी पे रखो और ये डी सी के ऊपर भी कट कर देंगे और सेम लेंथ आपको इधर भी कट करना है। कंपास का सेंटर हमने सी पे रखे और ये देखिए एक मिनट यहाँ पे सेट करने दो प्रॉपरली। यस, ये हमने कट कर दिए ऊपर, और कंपास का सेंटर बी पे रखना है और ये नीचे भी हम कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले हैं इसको नेमिंग दे देंगे, जैसे यहाँ पे 1, एक मिनट, तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब 3 और 6 मार्क करना है। तो 3 और 6 मार्क करने का टेक्निक वैसे ही है जैसे इसके पहले किए थे। ए से 6 का लेंथ ले लेंगे, ए से 6 और बी से 3 का लेंथ सेम है। ये देखो ए से 6 का लेंथ और बी से 3 का लेंथ सेम है, तो ये हमने कंपास में लेंथ ले लिया है। ठीक है, कंपास का सेंटर ए पे रखो और साइड एडी के ऊपर आपको मार्क करना है। तो ये देखो एक मिनट, साइड एडी के ऊपर हम मार्क कर देंगे, ये हमने मार्क कर दिए, और सेम लेंथ कंपास का सेंटर बी पे रखो और इधर भी आप मार्क कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मिला 0.6 और यहाँ पे 3। ठीक है, और अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सभी को ज्वाइन करो तो आपको एक आइसोमेट्रिक हेक्सागन मिल जाएगा इन एक्सजेड प्लेन। तो चलो इन सभी को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया है और ये है आइसोमेट्रिक हेक्सागन इन एक्सजेड प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से ये है आइसोमेट्रिक हेक्सागन इन एक्स वाई प्लेन, ये है आइसोमेट्रिक हेक्सागन इन वाई जेड प्लेन, और ये है आइसोमेट्रिक हेक्सागन इन एक्सजेड प्लेन। ठीक है, जो आज के वीडियो में हमें पार्ट कवर करना था ये पूरा हमने पार्ट कवर कर लिए। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा किस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और ये कंस्ट्रक्शन, ये आइसोमेट्रिक हेक्सागन अलग अलग प्लेन में ये आप अपनी ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देखो। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के जो हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करना है जहां पे एक में के ऊपर सॉलिड जो होते हैं तो आपको सबसे पहले बेस ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो बेस ड्रॉ करते आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आइसोमेट्रिक हेक्सागन यहाँ पूरी तरह से स्टडी कर लिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले के जो वीडियोस है जिसमें हमने आइसोमेट्रिक पेंटागन, आइसोमेट्रिक स्क्वायर, आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल के वीडियोस आपको दिए थे, वो भी वीडियोस आप देखिए और वो भी कंस्ट्रक्शन आप अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके देखिए। ये जब आप कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बुक में कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हमने यहाँ व्हाइट कलर के पेन से जो हमने बनाया है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। जो कुछ भी ऑरेंज कलर या ग्रीन कलर के पेन से आपको दिख रहा है वो वर्क आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। फेंट के लिए 2H या 3H पेंसिल का यूज करो, डार्क के लिए आप H नंबर का पेंसिल यूज करो। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।